Okay. गुड मॉर्निंग कोडर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद प्रज्ञा। तो आज आपने इफ एल्स कंडीशंस पढ़ा है। इफ एल्स elif, when we have more than two conditions, that time we use elif statement. Now so we have learned few concepts of data type, input command. We know how to take in users input. We know how to use operators like plus minus multiplication division. हमें ये भी पता है कि हमें प्रिंट कैसे करना है, और हमें ये भी पता है कि हम इफ एल्स को यूज कैसे कर सकते हैं, इफ एलिफ एल्स को। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस पे बेस्ड आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा। सो वी आर गोइंग टू राइट द कोड टू मेक अ calculator, simple calculator, plus minus multiplication division. So I am going to use this comment calculator. It's a simple calculator. Okay, so whatever concept we have learned, we can make use of. We can just simply apply those concepts. So it's simple calculator. तो जब हम एक बेसिक कैलकुलेटर यूज करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक वन, जब हम एक बेसिक कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, वहां पे हमारे पास होता है ऑप्शंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। सो व्हाट वी डू एक्चुअली, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें प्लस करना है, सो व्हाट वी डू, हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, नंबर 1, देन वी पास नंबर 2, दूसरा नंबर प्रेस करते हैं, एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, वो ऑपरेशन को हम प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट 2 plus 3, so what I do, I just press on 2 and just press on 3 and then press on plus and then equal to, it gives us the result. So this 2 and 3 and the plus, this will be our input, and based on the input we will print the result. So same thing today we are going to do in this program. What we are going to do, we are going to write a program where you will be taking users input for 2 numbers, and then even will take the operation from the user, that आप उन दोनों नंबर के साथ क्या करना चाह रहे हो वो ऑपरेशन भी हम यूजर से लेंगे। और इसमें मैं आपको एक बार ऑफ और ये प्रोजेक्ट बनाते समय मैं आपको इफ एलिफ एल्स रिवाइज करवा दूंगी, और उसके साथ ही हम एक और चीज देखेंगे आज। अगर मुझे ये लिखना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट लाइक दिस, मुझे ऐसे लिखना है, आई वॉन्ट की फर्स्ट एडिशन and like this, then subtraction, and third multiplication, and the last thing, हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन को ये सिंबल से लिखते हैं, वी डोंट राइट क्रॉस और एक्स, एंड द लास्ट वन इज डिविजन। सो व्हाट वी डू, अगर मुझे ऐसा लिखना है, ऐसा प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी कैन यूज प्रिंट कमांड, राइट। लेट्स सी, लेट मी राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एंड आई विल राइट 1 नंबर एडिशन एंड आई विल राइट सिंबल आल्सो। ठीक है, ये एडिशन का सिंबल मैंने ये दिया। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए सब्ट्रैक्शंस, देयर 2-3 options are there to do the same thing. We can use backslash and to go to the next line, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है 2 subtraction, तो you'll get in the same line. Let's see the output. Output will be there in the same line. अगर आपको next line में लिखना है, और देखते हैं हम, if I will do like this, तो भी आपको सेम ही लाइन में आएगा। अगर आपको अलग अलग लाइन में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए यू नीड टू राइट दिस प्रिंट कमांड अगेन एंड अगेन, हमें फिर से प्रिंट कमांड लिखना पड़ेगा, एंड वी कैन राइट 2 subtraction. सो दिस वे हमें 4 बार प्रिंट कमांड लिखना पड़ेगा अगर मुझे 4 लाइन चाहिए तो, है ना। सो दैट इज नॉट फिजिबल, फिजिबल नहीं होगा कि हम 4 बार प्रिंट कमांड लिखे। तो उसके लिए हमारे पास, अगर जब भी हमें मल्टी लाइन आउटपुट दिखाना है, हमारे आउटपुट को मल्टी लाइन्स में प्रिंट करना है, दैट टाइम इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स वी यूज 3 टाइम्स सिंगल कोट। सिंगल कोट को हम, जैसे कि हम कमेंट के लिए भी, मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम 3 टाइम्स सिंगल कोट यूज करते हैं, बट अगर विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट हम करेंगे तो इट विल वर्क एज comment. And if we use the same thing with the print command like this, so it will be our multi-line comment.
सॉरी नॉट मल्टी लाइन कमेंट बिकॉज वी आर यूजिंग विथ प्रिंट कमांड, तो इससे हम मल्टी लाइन में प्रिंट कर पाएंगे. सो अभी मैंने कर दिया एडिशन. नाउ आई जस्ट कॉपी दिस, आई मेक इट सब्ट्रैक्शन and I will show you the output. Second one is subtraction. Subtraction, and the symbol is also there. Now the third one is multiplication. The symbol is also there. And the last one is division. And we'll use the symbol, this one. Okay. So let's see the output. And here we got it, right? You can see, आप देख सकते हैं कि हमें मल्टीपल लाइन में मिल गया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अब हमें क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कैलकुलेटर है, उसमें से हमें सबसे पहले 2 नंबर प्रेस करना पड़ेगा, राइट? सो हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो मैं लिखती हूँ एक वेरिएबल नंबर 1. वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, हमने पढ़ा है. सो num1 is equals to, now we are going to take users from input from the users, so I'll use input. अब मुझे इसको integer बनाना है, so definitely we need to use int, otherwise it will take as string. So input, and after that you can write enter first number. Okay, so and we can write, to make it decorative, you can write this colon and this symbol, then number 2. इसके बाद हम क्या करेंगे, what do you think, is there any error? Can you see this red? Yes, the error is there because I have opened, यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट ओपन किए हैं, बट मैंने क्लोज एक को ही किए है. Now in the next line I'll just copy it and paste it. Number 2 is equals to input, enter second number. Enter second number. तो 2 नंबर तो हमने एंटर कर दिया है ना. कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो ये मेरा एक नंबर हो गया पहला, ये दूसरा नंबर हो गया. फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में करना क्या है, राइट? सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक अ वेरिएबल कॉल्ड OPR, दैट इज फॉर ऑपरेशन. अब ये मेरा इंटीजर नहीं रहेगा, ऑपरेशन क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होगा. सो नो नीड टू convert it into the integer. I can simply write enter operation you want to perform, enter the operation. So it may be plus minus, हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, enter operation like plus minus multiplication और डिवीजन. हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको इन तीनों में से कोई एक ही लेना है, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे. ओके, इफ डिपेंडिंग, हमने नंबर तो ले लिया 2 + 3, बट 2 and 3, बट डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन हमारा आउटपुट चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ऑपरेशन, अगर OP जो मैंने OPR लिया है उसमें अगर मेरा प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, मेरा आंसर हो जाएगा 5, है ना? अगर ये OPR मेरा माइनस है, तो फिर यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, 2 - 3. इफ माई OPR इज मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3. अगर OPR जो है मेरा वो डिवीजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 / 3. So once we have taken 2 numbers, then we have to enter the symbol, or depending on the symbol, our answer will be, the output will be different. So if OPR is equals to, मैंने बताया था आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट में जब भी हम इक्वल टू लिखते हैं तो उसको हमें 2 बार लिखना पड़ता है. इफ OPR is equals to, अब अगर हम सिर्फ प्लस लिखेंगे तो हमें एरर आएगा, बिकॉज प्लस इज अ कैरेक्टर, तो इसलिए हमें इसे कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, प्लस. अगर ये प्लस है तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए और फिर आप आंसर में you can write answer is equals to number 1 plus number 2, or you can simply print num1 plus num2. ओके, अब हमें नेक्स्ट करना है माइनस के लिए. अब बीच के सारे कंडीशंस जो होंगे उसके साथ क्या होगा, एलिफ OPR is equals to minus, then what we'll do, we'll
print num1 minus num2. अभी और 2 बार हमें लेना पड़ेगा ऐसी एलिफ. आई विल जस्ट कॉपी इट. अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं अभी कॉपी कर देती हूँ इसको. ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन बना देती हूँ. एंड हियर ऑल्सो आई विल मल्टीप्लाई इट. And again, I'm going to copy it. I'm going to divide it. Num1 divide num2. And at the end, अगर मैंने, अब मेरा कैलकुलेटर है ये, मे भी कभी कभी क्या होता है, गलती से हम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ना प्रेस करके मैंने अगर कुछ और ही प्रेस कर दिया ऑपरेशन की जगह पे, कोई नंबर प्रेस कर दिया, या फिर जहां पे ऑपरेशन है वहां पे मैंने कुछ और ही लाइक कॉमा प्रेस कर दिया, नहीं कॉमा नहीं, मतलब मैंने डॉट प्रेस कर दिया, या फिर कोई नंबर 1 2 प्रेस कर दिया, मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के अलावा अगर मैंने कुछ और प्रेस कर दिया तो दैट टाइम हमें कुछ ना कुछ तो आउटपुट चाहिए. सो इन दैट केस वी कैन राइट एल्स. अगर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये चारों ही चीजें नहीं हुई तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट इनवैलिड इनपुट. मीन्स यू हैव टू एंटर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन. अगर इन चारों में से ही ये जो हमने लिखा है, इफ इन चारों में से ही अगर हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया तो ये यहाँ पे हमारे एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा. तो सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, हम जब नंबर 1 और नंबर 2 डालेंगे तो वो हमसे हमारा सिंबल मांगेगा. सिंबल मैंने अगर मल्टीप्लीकेशन भी दिया तो इट विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा. प्लस से मैच हुआ, नहीं हुआ, इट विल गो टू माइनस. मैच हुआ, नहीं हुआ, इट विल गो टू मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन से मैच अगर हो गया तो इट विल गिव यू द आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया. सो दिस इज हाउ this project works. I'll just clear all my drawing and I'll show you the output. Let's see the output. Okay, so enter first number. You can check in the console. Console means जो ये part है जहाँ पे हम output देख रहे हैं, this part is known as console. इस part को हम क्या बोलते हैं, console है ये. यहाँ पे आप console में output देख सकते हो. Enter first number. I'll enter my first number as, for example, I will enter 5. Then enter second number 3. Enter the operation plus minus multiplication division. क्या करना है मुझे करना है प्लस, मुझे करना है प्लस. So let's see. It's saying invalid output. Why so? Because I have pressed once space symbol. Will let you know again. चलो हम फिर से देख लेते हैं. क्योंकि मैंने सिंबल जो दिया वो मैंने प्लस ना देके पहले वहां पे मैंने स्पेस प्रेस किया था. लेट्स सी. 2 3 सेकेंड नंबर एंड यू कैन सी द आउटपुट. आउटपुट आप देख सकते हैं. मैंने पहला नंबर 2 लिया, दूसरा नंबर 3 लिया. मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए. अब मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा द आउटपुट. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा आउटपुट है. पहला नंबर मैंने 2 लिया, दूसरा नंबर 3 लिया और मैंने प्लस का सिंबल दिया एंड द आंसर इज 5. सो लेट्स सी अगेन. फिर से हम देख लेते हैं सारे सिंबल के लिए. अब मैं यूज करूंगी यहाँ पे फर्स्ट नंबर एज 5, सेकेंड नंबर एज 2 एंड सिंबल एज माइनस. So here we go. Output is 3. Here we go, right? And now we'll see for multiplication. तो आप देख सकते हो जहां पे उसको जैसे मैंने प्लस किया तो ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस मिल गया, तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज पहला ही कंडीशन अगर ट्रू है तो वही वो हमको रिजल्ट दे देगा. विल नॉट गो टू द नेक्स्ट कंडीशन. अब मैं डालती हूँ 5 एंड देन 3 एंड देन सिंबल operation is multiplication and the answer is 15. So it works for multiplication as well. Let's see for division. 5 3 and just observe it carefully. It's give you 1.666667, which is the result of the division. So that's all we have done for the addition, subtraction, multiplication and division. Now let's see the else part.
enter first number as 2, second number as 3, and I'm going to instead of प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फिर से एक नंबर ही दे दिया एंड दैट नंबर इज 5। यहाँ पे मैंने सिंबल ना डाल के नंबर डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे 5 दिया है, तो मुझे आउटपुट देखते हैं क्या देंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इसको जूम कर देती हूँ। सो लेट्स सी द आउटपुट। अब हमें आउटपुट मिलेगा। ओ, फिर से करना पड़ेगा। ओके, 3 2 and I have, I'll just clear all my drawing. I will enter 2 and let's see. Invalid input. It's saying invalid input क्योंकि हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं एंटर किया। तो ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक कैलकुलेटर है जो कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट और इनपुट ऑपरेशन, इनपुट प्रिंट और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके किया है, इफ एलिफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक प्रोजेक्ट आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। ये एक्चुअली इस तरह से हम अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी हैव डन फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा अच्छे से। कहीं भी कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट एंड इवन फॉर द चैप्टर वाइज नोट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। So we'll meet again in the next class. For now, bye bye.